सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। दोस्तों, बिहार में 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन वहां एक अलग ही नजारा देखने को मिला। हाँ, पीएम मोदी तो हक्के बक्के रह गए और यह साबित हुआ कि बीजेपी खुद उन्हें अब पीएम के तौर पर किस तरह से लेती है। एनडीए में सहयोगी पार्टियों के नेता उनकी कही गई बातों को कितनी गंभीरता से सुनते हैं। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी पार्टियों, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मोदी के लिए रिस्पेक्ट की मांग करने वाली बीजेपी खुद उनका किस तरह से सम्मान करती है। उनकी सहयोगी पार्टी का अंदाज उनके लिए क्या है, सब जान जाएंगे। आपको बताएंगे, तब आप चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे, हक्के बक्के मोदी जी की तरह आप भी हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहिए। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरिराज सिंह के चुनावी क्षेत्र बेगूसराय में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन यहां एक अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे, तभी अचानक से बत्ती गुल हो गई। सोचिए, बीजेपी शासित प्रदेश बिहार, वहां उसी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की सभा में ऐसी व्यवस्था। ना बाबा ना। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। सुना आपने? मंत्री कह रहे हैं बत्ती गुल हो गई है। बत्ती चलाओ भाई। बेगूसराय में आए थे विकास की बात करने के लिए, लेकिन इसी दौरान विकास की बत्ती गुल हो गई। अब अचानक मंच की लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। इस दौरान मंच पर थोड़ी देर के लिए हड़कंप समझ गया दोस्तों, और ऐसे में गिरिराज सिंह खुद माइक पर आए तो लाइट ठीक करने वालों को ढूंढने लगे। वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में दोस्तों गिरिराज सिंह कहते सुनाई दे रहे हैं, लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। अब दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए। एनडीए के नेता पीएम मोदी के दावों को किस तरह से गंभीरता से लेते हैं। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मंच पर बैठे एनडीए के नेता को दिखने लगा ये तो हाकेंगे तो चलो सो लिया जाए, थकावट दूर कर लिया जाए। जीतन राम मांझी सोते दिखे, उपेंद्र कुशवाहा सोते दिखे। इधर पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान सोए तो नहीं, लेकिन उन्हें उनके दावे बोरिंग लगा हो, इसलिए मोबाइल में चिराग बिजी हो गए। इधर दोस्तों, इन सबके बीच पब्लिक भी बोर होकर जाने लगी। देखिए, समस्तीपुर की रैली में मोदी जी ने कहा था कि हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या, लेकिन दिन भी पूरा नहीं बीता और लगता है अब लालटेन की जरूरत पड़ गई है। तो दोस्तों, मोदी जी के सामने बिहार में बिजली व्यवस्था की पोल खुली हो, और इसके साथ ही ये पता भी चल गया कि एनडीए के अंदर पीएम मोदी के दावे और वादों पर उनके नेताओं को कितना विश्वास है। दोस्तों, मैं जब वोटर अधिकार यात्रा कवर कर रहा था, उस दौरान अपनी आंखों से देखा था कि राहुल गांधी ने जैसे बोलना शुरू किया, लाइट चली गई। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया। देखिए, शाम को हमारी मीटिंग होती है, आप देखिए चारों ओर देखिए, इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं। आप अपने फोन की सारी लाइट ऑन करो, सारी की सारी फोन की लाइट ऑन करो, सारी ऑन करो। ये तभी मुझे लगा था कि जानबूझकर लाइट काटी गई हो, लेकिन अब लग रहा है कि बिजली की व्यवस्था है ही बिहार में ऐसी, कब आ जाए कब चली जाए, या फिर कहिए बीजेपी शासित राज्यों में बिजली ऐसे ही आती है जाती है। दोस्तों, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए। बिजली को लेकर जो वहां के बिजली मंत्री हैं AK शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा था।
वो सही सुन लीजिए आप पहले। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा। सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं। हनुमान जी प्रसाद एक यथुआ से चढ़ा के सरकार के साथ में पलीसा लगा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए एनडीए के अंदर किस तरह का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसका एक वीडियो आपको देखना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी, हम लोग के बीच बिहार के विकास पुरुष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। तो देखा आपने, बिहार के समस्तीपुर में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को भाषण देने के लिए रोक दिया। देखा होगा आपने। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से दोस्तों वायरल हो रहा है। दरअसल रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे और इसी बीच मंच संचालकों ने चिराग पासवान को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया कि आइए साहब, चिराग साहब बोल लीजिए कुछ। लेकिन तभी प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया और मंच संचालक को, बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसे इशारा किया था उंगली दिखाते हुए, मंच संचालक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाने को कह दिया। इसके बाद संचालक ने तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंच पर आमंत्रित किया, जनता से उनके समर्थन में नारे लगाने को कहा। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों पता है, अपनी बेइज्जती को हजारों के बीच देखने के बाद चिराग पासवान ने इस पर सफाई किस तरह दी है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का गला खराब था, इसकी वजह से वो मंच पर भाषण नहीं दे सकते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी कारण चिराग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलने से रोक दिया। लेकिन कहने वालों को आप रोक सकते हैं, और कोई सोता है, कोई मोबाइल देखता है, किसी को मोदी साहब रोक देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी का सम्मान कैसा है आप देखते हैं, आप समझते हैं। खैर, आपने देखा दोस्तों, पीएम मोदी बोल रहे हैं, नेता सो रहे हैं, चिराग फोन चला रहे हैं। हाल सबसे महत्वपूर्ण, जो कल तक कह रहे थे लालटेन चाहिए क्या, हर हाथ में आज वही लालटेन के लिए शायद कह लीजिए रोना पड़ा दोस्तों। और मोदी जी की रैली में लाइट चली गई। बिहार में लाइट आती जाती कैसी है व्यवस्था बिजली की, बिजली का हाल क्या है, अब बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि पीएम मोदी आए हैं। कहा जाता है बड़ा नेता कोई क्षेत्र में जाता है तो फ़ोन किया जाता है कि अरे नेताजी आए हैं, लाइट देखना, इज्जत बचाना। यहाँ तो सरकार आई थी लेकिन खुल गई पूरी पोल। खैर, क्या ही कह सकते हैं, पछतावे क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। खैर, खबर पे क्या कहते हैं आप अपनी राय दीजिएगा, लास्ट तक बने रहे। शुक्रिया आपका। वीडियो शेयर कीजिएगा, पहुंचाइए उन तक जो उन तक भी पहुंचा दें। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें।